बिल्कुल सुरभि, और इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि अभी लेबनान पर इजराइल का हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान में बारूदी अटैक, हमले के बाद धुएं का गुबार उठा है। इजराइल की तरफ से साफ कहा भी गया था कि ये जो सीजफायर हुआ है, लेबनान इसका हिस्सा नहीं है। और दक्षिण लेबनान वो हिस्सा, वो इलाका जहां पर लगातार बारूदी प्रहार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। सीजफायर के बाद अभी लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। सीज फायर के लिए ट्रंप ने मानी ईरान की शर्तें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हार्मुज खुलवाने में मदद करेंगे, ईरान में अब पैसे आएंगे, पुनर्निर्माण होगा, हम देखेंगे कि हार्मुज में सब ठीक से हो जाए। ईरान ने कब्जा और टोल की शर्त रखी थी। तो हार्मुज स्ट्रेट कैसे बना जंग का एपिसेंटर? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स कई थे, लेकिन अब बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रमुख मुद्दा 13 पॉइंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जंग शुरू होने से पहले हार्मुज की चर्चा तक नहीं हो रही थी। आपको याद होगा 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। ईरान ने हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया। हार्मुज बंद होने के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, परेशानी होने लगी, दबाव बढ़ गया। ट्रंप पर हार्मुज खुलवाने के लिए प्रेशर बढ़ने लगा और पहले ट्रंप ने कहा नाटो देश हार्मुज खुलवाने में मदद करें। फिर ट्रंप ने कहा हमें हार्मुज स्ट्रेट की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही खुलवा लो। बाद में हार्मुज नहीं खुलने पर सभ्यता खत्म करने की धमकी दे डाली और ट्रंप ने हार्मुज स्ट्रेट पर लगातार अपना गोल पोस्ट बदला है। सीजफायर में ईरान हार्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया। ईरान ने कहा कि ओमान ईरान का ही हार्मुज पर कब्जा होगा। ईरान ने कहा हार्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स भी लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान की शर्तें मानी, कहा ईरान का फैसला मंजूर है। अमेरिका ने कहा हार्मुज खुलवाने में ईरान की मदद करेंगे और इसको लेकर बातचीत भी हुई है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पायने सर, आप बता रहे थे यहाँ पर किस तरीके से सीज फायर को लेकर बातचीत में चाइना का अहम रोल रहा है। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करें तो जो शुरुआत में ऑब्जेक्टिव्स थे वो बिल्कुल अलग थे और अब जो प्रमुख मुद्दा है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ही है। तो ट्रंप तो झुकते हुए नजर आए हैं पूरी सिचुएशन में। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको लेके ही बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो रेजिम चेंज चाहता था, क्या वो चाहता था कि जो उनका न्यूक्लियर वेपन से हथियार है वो खत्म हो जाए, क्या वो चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में ईरान का कोई कंट्रोल ना रहे। आज ऐसा है कि ना रेजिम चेंज हुआ है, ना ईरान ने कोई प्रॉमिस किया है कि वो अपना न्यूक्लियर हथियार छोड़ देंगे, और उल्टा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, जो पहले खुला था, आज वो ईरान कंट्रोल करता है और ईरान वहां से टोल चार्ज भी करेगा। और सिर्फ टोल चार्ज नहीं करेगा, वहां से इतना पैसा कमाएगा, उससे शायद वो अपना रिकंस्ट्रक्शन अपने देश का करेगा। तो अल्टीमेटली दो हफ्ते बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस वक्त जो दिखा जा रहा है कि ट्रंप ज्यादा प्रेशर में था। ट्रंप जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो हुआ नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो अमेरिका अपने जहाज भेज के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुलवा लेता, वो नहीं कर पाएगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर भी सवाल इसलिए क्योंकि सशर्त इसे खोलने को लेकर अगर ईरान राजी हुआ है, जाहिर सी बात है ईरान और ओमान जिस तरीके से अपने कंट्रोल में रखते हुए इसको लेकर फैसला ले रहे हैं। एक और सवाल दत्ता सर आपसे आगे करूंगी, उससे पहले खबर है सीजफायर के बीच ईरान की नई धमकी, जहां किसी भी गलती का माकूल जवाब देंगे, और ये ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल की इस धमकी को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 हफ्ते का ये सीजफायर सशर्त, लेकिन इस बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर खबर आपने सुनी, लेकिन आपको बता दें अब ईरान की नई धमकी सीज फायर के बीच ही आ रही है, जहां किसी भी गलती का माकूल जवाब देंगे, और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल की ये धमकी।